वो ये कह रहा है कि दे आर नॉट रेडी टू प्ले इन इंडिया। नहीं, वो खेलने को तैयार नहीं है, पर आईसीसी ने जो बोर्ड है उन्होंने क्लियरली उसके डिमांड को रिजेक्ट कर दिया है, बांग्लादेश की इस डिमांड को कि बाहर खेला जाए। और आउट ऑफ ऑल द कमेटी मेंबर्स जो हैं, जो उस बोर्ड में हैं, सिर्फ पाकिस्तान ने उनका समर्थन दिया है, बाकी किसी ने नहीं दिया है। तो दिखाई दे रहा है जिस तरीके से बांग्लादेश का उपयोग कर रही है पाकिस्तान, वही फिर से हमारे ईस्टर्न बॉर्डर पे, वेस्टर्न बॉर्डर पे तकलीफ मचाने के लिए वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और जिस तरीके से लगातार बांग्लादेश में माइनॉरिटी हिंदूज पे अटैक किया चला जा रहा है, टारगेटेड किलिंग हो रही है, लिंचिंग हो रही है, उसका जवाब ना देकर वो क्रिकेट को लेकर करें, बल्कि हमें कहना चाहिए था आईसीसी से जाकर कि ना हमें पाकिस्तान की टीम चाहिए, ना हमें बांग्लादेश की क्रिकेट टीम चाहिए, जब तक ये लोग अपनी हरकतों को से बाज नहीं आएंगे। तो इस समय पे जो आईसीसी ने कहा है, बांग्लादेश को उसका पालन करना पड़ेगा, अगर नहीं आते हैं तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ग्रस्त हो चुके हैं और मारे गए। बहुत ही दुखद खबर है जिस दुर्घटना में उनकी मौत हुई है। मैं उनको अपनी संवेदनाएं, उनके परिवार को अपनी संवेदनाएं व्यक्त करना चाहूँगी और उम्मीद करूँगी कि केंद्र सरकार हो, हमारी आर्म फोर्सेस हो, उनके परिवार को पूरा पूरा समर्थन देंगे, साहस बांधेंगे उनका, और जो भी उनके लायक सेवा हो पाएगी वो करेंगे। देखिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि अपने ही धर्म के लोगों पे इतना इस तरीके की छीटाकशी हो रही है और पावर गेम्स चल रहे हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद जी भी शंकराचार्य हैं। हाँ बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में वो मामला चल रहा है, पर शंकराचार्य पीठ जो होती है वो हिंदुओं को दिशा और दशा दिखाता है। और मुख्यमंत्री होने के नाते, खुद एक नतपंथी होने के नाते, आप इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बहुत ही चिंताजनक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और इससे बड़ा खतरा हमारे धर्म को लेकर मैं नहीं मानती हूँ कुछ और हो सकता है, कि अपनी पावर गेम में आप हमारे धर्म को, और धर्म के जो सबसे ऊंचा पंथ माना जाता है शंकराचार्य जी, उनके ऊपर आप इस तरीके की टीका टिप्पणी कर रहे हैं, ये कहाँ तक सही है? अपने आप को कैसे रखा जाता है एक देश के नाते, और बहुत कुछ वो बातें जो है वो कह रहे हैं, कैसे देखते हैं? बहुत अच्छी सोच है कि हमारे देश को दुनिया को सिखाना चाहिए, पर मैं उम्मीद करती हूँ कि देश दुनिया को सिखाने से पहले पहले उनके खुद के जो राजनीतिक पक्ष है, भारतीय जनता पार्टी, उनके एमपीज, उनके एमएलएज, सब भी व्यवहार से और डिग्निफाइड लैंग्वेज से और जो एक इंडिया के जो संस्कार हैं, संस्कृति है, उस अनुसार, उसके अनुकूल काम करेंगे, और जो भी शब्दों का चयन करेंगे वो उस हिसाब से करेंगे। तो दुनिया तो बिल्कुल इंडिया को देख ही रही है, इंडिया से सीखेगी भी, और हमें सिखाने की भी ज़रूरत है। हम क्या अपना उदाहरण पेश कर सकते हैं, पर वो उदाहरण से पहले खुद की पार्टी में, राजनीतिक पक्ष में अगर अप्लाई होगा, हम देखते हैं किस तरीके की भाषा का उपयोग होता है, किस तरीके से महिलाओं के साथ अपराध होता है, और जो जो अपराधी हैं उनको खुली छूट दे दी जाती है, और जो लगातार ध्रुवीकरण वाली बात करते हैं। तो ये सारी अनगिनत ऐसे उदाहरण हैं जो मैं दे सकती हूँ। तो मैं ये उम्मीद करूँगी, एक अच्छी सोच है, अच्छी पहल है, दुनिया भर से पहले हमारे देश में भी उनकी पार्टी की तरफ से लागू होनी चाहिए। देखिए, उन्होंने अपने मन में बना लिया है कि वो, उनको नोबेल पीस प्राइज़ चाहिए, और वो नोबेल पीस प्राइज़ के लिए वो कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। वो 80 बार बोलें, 60 बार बोलें, 50 बार बोलें, पर इंडिया की कंटिन्यूड पॉलिसी रही है अंडर वेरियस गवर्नमेंट्स कि इंडिया और पाकिस्तान के मुद्दे के बीच में, जम्मू और कश्मीर के मुद्दे में कोई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस नहीं होगा। और इंडिया सक्षम है कि अपनी दिक्कतों को अपने आप रिजॉल्व कर सकती है और उसका सामना कर सकती है। यह हमारे 70 साल का इतिहास है, कोई दूसरा देश आकर हमारे लिए डिसीजंस नहीं ले सकता है। पर क्योंकि उनके मन में है कि उनको नोबेल पीस प्राइज़ जीतना है, तो उसको भी, इंडिया पाकिस्तान को भी इंक्लूड करते हैं। और आपको अभी अभी हाल ही में नॉर्वेजियन प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने एक चिट्ठी लिखी कि क्योंकि आप मुझे नोबेल पीस प्राइज़ नहीं दे रहे हैं, मैं ग्रीनलैंड को अटैक करूँगा। तो आप समझ सकते हैं कि उनके लिए नोबेल पीस प्राइज़ कितना महत्व रखता है। उसी के चलते वो बार बार बता रहे हैं कि उन्होंने 8 वॉर को रोका, जिसमें से एक इंडिया पाकिस्तान भी है। तो वो उनकी सोच है, पर इंडिया इज़ वेरी क्लियर कि अगर इंडिया के साथ कोई धोखा करता है या आतंकवाद मचाता है, तो हम उनको दो टूक जवाब भी देंगे, और साथ ही साथ जम्मू और कश्मीर के मुद्दे को लेकर हम कोई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस टॉलरेट नहीं करेंगे। प्रति ये काफ़ी सालों से हमने पाकिस्तान को जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूर रखा था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ गई। देखिए, वो यूएस प्रायोजित गाजा पीस बोर्ड है जो डोनाल्ड ट्रंप सबको लाने की कोशिश कर रहे हैं एक ही मंच पर, जिसमें इंडिया को भी न्योता मिला है। पर मैंने भी कुछ दिन पहले यही कहा था, जिस बोर्ड में पाकिस्तान जैसा आतंकवादी देश शामिल हो
और उसको समर्थन करने वाला टर्की हो, तो उस प्लेटफॉर्म पे इंडिया को नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान खुद जब पीस की बात करते हैं, जो खुद अपने देश में पीस नहीं बहाल कर सकता, वो दूसरे देशों में घुसकर आतंकवाद मचाकर वहाँ पे अनपीसफुल एनवायरनमेंट बनाते हैं। बांग्लादेश में के इन्फ्लुएंस में उनका अनपीसफुल एनवायरनमेंट बना है। तो ऐसे देश को उसमें साथ रहना और एक प्लेटफॉर्म पे दिखना, मैं मानती हूँ उसमें इंडिया के फेवर में नहीं है, और इंडिया को कोई ऐसी ग्रुपिंग में नहीं होना चाहिए जहाँ पर पाकिस्तान, टर्की, कतार मिलकर शामिल होकर काम कर रहे हैं।